और जो इंडिया है, इंडिया ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है कि उनकी हेल्प कर सकें, उनकी मदद करें। जो कि अगर देखी जाए हम मुस्लिम कंट्री हैं, हमें ये ज़्यादा देखना था कि हम मुस्लिम कंट्री ब्रदरहुड सिस्टम है, भाई भाई होने के नाते हमें उनकी इमदाद ज़्यादा करनी चाहिए थी, लेकिन ये इंडिया की तरफ से ज़्यादा हुआ है और जो कि एक वर्ल्ड पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। तो नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार उन्हें अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा है तो उन्होंने जो है इंडिया को प्रेफर किया है इसकी बजाय कि वो पाकिस्तान से हेल्प करते, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने किस तरह की उनकी हेल्प की है। तो और अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो हम हेल्प उनकी वही कर रहे हैं जो एक नॉर्मल होती है, हमने उनकी कोई हेल्प नहीं की। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है अपनी नेशन से, अपनी कौम से या हमसे जो है वो बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हम पे टैक्सेस जो है लागू कर रहे हैं। देखो दुनिया में सबसे पहले जो चीज़ है ना वो इंसानियत है। हिंदुस्तान जब ये कर रहा है ना वो सबसे पहले इंसानियत के तौर पर कर रहा है। और मैं पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है ना उसको मैं सिर्फ ये अपील करूँगा कि उसको कुछ इमदाद की जो ज़रूरत नहीं है कि आप लोग उसको सेंड करो। सिंपल जो रेस्क्यू है ना वही सेंड कर दो और जो डॉक्टर्स है ना वही सेंड कर दो कि उधर जो हालात है ना। हमारी टीमें गई होती हैं, आज हमारी इज्जत बन रही होती है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होता था। सबसे पहले तो जितना भी अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि तुर्किश ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। बीइंग ए मुस्लिम कंट्री या बीइंग ए ह्यूमैनिटी, वो मतलब बहुत कुछ करते हैं इंसानियत के लिए। मुसलमानों के लिए तो करती है, सबसे बढ़कर जो बात है पूरी आलम के लिए वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इस टाइम जो उन पे एक बुरा वक्त चल रहा है, मतलब वो ज़लज़ले में सारे दबे हुए हैं, तो सबसे पहले तो अफसोस तो करना ही चाहिए, लेकिन उनकी मदद करनी चाहिए। वो किसी भी सूरत में हो सकती है मदद। अब पाकिस्तानी इकानमी के लिहाज से तो खुद बैठा हुआ है बेचारा, इतना कर नहीं सकता, इसलिए शायद उन्होंने इंडिया से मदद मांगी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ योर होस्ट बिलाल नियाजी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क विद बिलाल। गाइस, बहुत ही एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। अगेन तुर्की में एक और एक ज़लज़ला देखा गया है, ज़लज़ले की लहर आई है जिससे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले भी बहुत एक दर्दनाक एक ज़लज़ला, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ज़लज़ला देखा गया था। और उस ज़लज़ले की कतार में जो अब जो ज़लज़ला आया है, इसको देखते हुए उन्होंने इंडिया से हेल्प डिमांड किया, ना कि पाकिस्तान से। हालांकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, वो इसलिए कि फ्लैशबैक में ये चीज़ें आई थी कि जब पहली बार वहाँ पर ज़लज़ला आया था तो इंडिया की तरफ से 10 दिन के लिए वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए थे। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर एक रखी गई थी जो कि प्रॉपर उनका इलाज कर रही थी। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कि एक ट्रक एड का लेके गए थे वहाँ पर, और वो उन्होंने जब ओपन किया उसे तो वो वही ट्रक था जो कि उन्होंने पाकिस्तान में सलाब ज़दगान के लिए भेजा था। तो एक ये पाकिस्तान के लिए शेमफुल एलिमेंट था, उन्होंने एक इंसल्ट किया इंटरनेशनल लेवल पर, और अब उन्होंने पाकिस्तान से कोई हेल्प डिमांड ही नहीं की। तो एज आ पाकिस्तानी पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि क्या उनके रिव्यूज़ हैं, इस बारे में मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम रफ़ीक खान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम सजाद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर, आपका नाम? मोहम्मद सलीम। अच्छा सजाद भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, टर्की में अफसोसनाक खबर सामने आई है कि दूसरी बार ज़लज़ले की लहर देखी गई है, वहाँ पर बहुत सा नुकसान भी हुआ है। एक वो मुस्लिम कंट्री होते हुए उसने ज़लज़ले के बाद इमदाद मांगी है इंडिया से, ना कि पाकिस्तान से। वाई? देखें, जब उनके पास तुर्की में अर्थक्वेक आया है तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने उनकी हेल्प की है। लेकिन जो ये देखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी उनको हेल्प मिली है वो लेटेस्ट जब फ्लड आया था हमारे पाकिस्तान में, जो तुर्की की तरफ से हमें हेल्प दी गई थी, एक ट्रक हमें जो मिला था, वही जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है ना जो है वही ट्रक उनको वापस ही किया है। तो ये देखने को मिला है कि वही हेल्प उनको वापस दी गई है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। एज ए नेशन हमें ये जो है ना सोचना चाहिए इस बात पे। और जो इंडिया है, इंडिया ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है कि उनकी हेल्प कर सकें, उनकी मदद करें। जो कि अगर देखी जाए हम मुस्लिम कंट्री हैं, हमें ये ज़्यादा देखना था कि हम मुस्लिम कंट्री ब्रदरहुड सिस्टम है, भाई भाई होने के नाते हमें उनकी इमदाद ज़्यादा करनी चाहिए थी, लेकिन ये इंडिया की तरफ से ज़्यादा हुआ है और जो कि एक वर्ल्ड पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। तो नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार उन्हें अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा है तो उन्होंने जो है इंडिया को प्रेफर किया है इसकी बजाय कि वो पाकिस्तान से हेल्प करते, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने किस तरह की उनकी हेल्प की है। तो और अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो हम हेल्प उनकी वही कर रहे हैं जो एक नॉर्मल होती है, हमने उनकी कोई हेल्प नहीं की। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है अपनी नेशन से, अपनी कौम से या हमसे जो है वो बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हम पे टैक्सेस जो है लागू कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान का मसला ये ना कि उन्होंने जो चीज़ पाकिस्तान को जो सैलाब आ चुका हमारे मुल्क में ना, वो चीज़ जो पाकिस्तान को सेंड किया था ना, पाकिस्तान ने सेम एग्जैक्टली वही सेंड किया। तो इस वजह से भी हो सकता है, रीज़न ये हो सकता है। किसकी नाकामी है इसमें? देखो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसकी नाकामी है।
ये एग्जैक्टली तो टर्की की तरफ से तो इमदाद आई ही आई, तो आप देखते हैं कि जो हर बंदा, जो हर पाकिस्तान का आम पैसा है, आम आदमी के लिए है, उन तक पहुंच रहा है हकदार तक? नहीं, नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल नहीं। तो किस तरह से उन तक पहुंचाया जा सकता है? देखो, जब हुकूमत बेहतरीन हो ना तो फिर पहुंच जा सकती है। यहाँ पे सारी जो है ना चोर है ना, जो हम पे मुसल्लत हो चुका है ना, तो जब अच्छे हनिस्ट हुक्मरान हो ना तो डेफिनेटली। जब पहली लहर देखी गई थी ज़लज़ले की वहाँ पर टर्की में, तो इंडिया की तरफ से 10 दिन का वहाँ पर कैंप लगाया गया, मेडिकल डॉक्टर्स की एक टीम वहाँ पर लगाई गई थी और प्रॉपर उनके इलाज हुए हैं, और पूरे 10 दिन बाद वो इंडिया वापस गए हैं और उन्होंने इंडिया को बहुत थैंकफुल बोला है। तो इंडिया को हम एक दूसरे नज़र से देखते हैं, हम तो मुस्लिम कंट्री हैं, फिर भी वो उस अफगानिस्तान में भी उसने बहुत से प्रोजेक्टों पर काम स्टार्ट किया है, बहुत से वो मुल्कों की मदद कर रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। वो इंडिया इतना कैसे वो ग्रो कर रहा है? देखो, दुनिया में सबसे पहले जो चीज़ है ना वो इंसानियत है। हिंदुस्तान जब ये कर रहा है ना, वो सबसे पहले इंसानियत के तौर पर कर रहा है। और मैं पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है ना, उसको मैं सिर्फ ये अपील करूँगा कि उसको कुछ इमदाद की जो ज़रूरत नहीं है कि आप लोग उसको सेंड करो। सिंपल जो रेस्क्यू है ना वही सेंड कर दो, और जो डॉक्टर्स है ना वही सेंड कर दो, कि उधर जो हालात है ना। हमारी टीमें गई होती हैं, आज हमारी इज्जत बन रही होती है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होता था, मगर इन लोगों ने वही चीज़ जो उनको वो एक ट्रक ही अपना दे देते, वो भी उन्हीं का आया हुआ, हमने वापस हाँ कर बस दिया। एग्जैक्टली उन्होंने वही वापस कर दिया। और वो आ गया था पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है ना, बलूचिस्तान देखो, केपी देखो, हर जगह पे सैलाब तक नहीं पहुंचा। उन तक नहीं पहुंचा, उन्होंने अपने पास रखा और वही सेंड कर दिया दोबारा। तो ऐसा तो नहीं है ना। सबसे पहले तो जितना भी अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि तुर्किश ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। बीइंग ए मुस्लिम कंट्री या बीइंग ए ह्यूमैनिटी, वो मतलब बहुत कुछ करते हैं इंसानियत के लिए। मुसलमानों के लिए तो करते ही करते हैं, सबसे बढ़कर जो बात है पूरी आलम के लिए वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इस टाइम जो उन पे एक बुरा वक्त चल रहा है, मतलब वो ज़लज़ले में सारे दबे हुए हैं, तो सबसे पहले तो अफसोस तो करना ही चाहिए, लेकिन उनकी मदद करनी चाहिए। वो किसी भी सूरत में हो सकती है मदद। अब पाकिस्तानी इकानमी के लिहाज से तो खुद बैठा हुआ है बेचारा, इतना कर नहीं सकता, इसलिए शायद उन्होंने इंडिया से मदद मांगी है। लेकिन पिछली जब बार जो ज़लज़ला आया था तो पाकिस्तान की तरफ से एक ट्रक इमदाद के तौर पर उनको भेजा गया था, लेकिन जब उन्होंने वो ट्रक ओपन किया तो वो वही ट्रक था जो टर्की ने पाकिस्तान को दिया था सैलाब ज़दगान को देने के लिए, वो उन तक पहुंचाया ही नहीं गया। देखें, इससे यही से तो हमारे मुल्क का पता चलता है कि कौन कितनी करप्ट कर रहा है, या मतलब क्या करप्शन चल रही है, इकॉनमी क्यों बैठी हुई है। इसके अब देखा, सबसे बड़ी दलील आपने खुद दे दी है कि जो ट्रक उन्होंने हमें इमदाद के लिए भेजी, तो हमें लोगों में तकसीम करने के बजाय उनको मतलब इस्तेमाल ही नहीं किया उनको। शायद वो उन्होंने अपने लिए रखे हो, ये भी हो सकता है, इस्तेमाल ना किया हो, ये भी उनके। फॉर एग्जाम्पल ज़लज़ला आता था तो सैलाब ज़दगान के लिए जो फंड्स ले रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्या उन तक पहुंचा होगा? अब देखें, हमारे 10-20 रुपए को तो अगर हम एक साइड पे करें, अब आपने खुद मिसाल दी कि तुर्की ने जो मदद भेजी थी वो हमने नहीं दे पाए, तो हमारे पैसे उन्होंने कहाँ दिए होंगे। तो इन चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है? यार, सबसे बेसिक यूनिट है, अगर हम अपने मुल्क के हवाले से या अपने मुल्क को कैसे बेहतर कर सकते हैं? मुल्क में यार देखें, इंसाफ, अदल, अगर ये दो चीज़ें कायम होना तो हमारी इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी हम मंजूर के सपोर्टर हैं, उनका भी यही है, काम देते हैं। उनका यही पैगाम है कि हम मंजूर पश्तून के सपोर्टर हैं, और उनका भी यही है कि इस मुल्क के लिए मतलब जमहूरियत कायम करना। और दूसरा ये है कि अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर हैं वो, मतलब वो भी मेहनत कर रहे हैं। बाकी तुर्की तो उसके लिए इज़हार अफसोस है ही है। हम अपने पश्तूनों की अगर बात करें, इस पर पश्तून बेल्ट बहुत मुश्किल में, जो अभी सैलाब आया था रिसेंटली 3-4 महीने पहले, या शायद 5 महीने हो चुके हैं, उससे पश्तून ट्राइब या बलोच ट्राइब या जितने भी पाकिस्तानी मुतासरीन हैं उनके लिए भी दुआ करें। तो सर, एक तो हम टैक्स लागू कर रहे हैं, हमें मैसेज भी आ रहे होते हैं सिम्स के ऊपर के टर्की के लिए आप लोग फंड जमा करें, हमने उनको देने हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हैं आपके कितनी एक इंसल्ट वाला एलिमेंट हुआ है। सेकेंडली, अगर हमें कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर एड्स आती है तो इससे तो ये लगता है कि वो आम आदमी तक पहुँचती ही नहीं है। देखें, आम आदमी तक ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं 18वें स्केल के 19 स्केल्स के, ये ही सब कुछ गेट कर रहे हैं। हमें वाकई में आम जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता, और जो महंगाई बढ़ती है या कुछ भी होता है तो उसका सारा इम्पैक्ट जो है एक मतलब बोल दिए कट जाएगा ब्यूरोक्रेट्स वाले। अच्छा ठीक है, फिर ठीक हो गया, क्वेश्चन था ना, उसके बाद दोबारा बोल। ठीक है। देखें, ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं ना 18 स्केल 19 स्केल से ऊपर वाले, वाकई ही सब कुछ नेशन से लेते हैं, ये हम गरीब लोगों से ये लोग लेते हैं, लेकिन खुद ही अपने पास रख लेते हैं। आगे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी अप्रोच नहीं हो पाती, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो गरीब को ही पड़ रहा है, क्योंकि गरीब टैक्स भरता है लेकिन उसको जो है ना उसकी जो सैलरी पैकेजेस होते हैं वो उनके कम ही हैं, तो वो उसको जो एक चीज़ गरीब को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और उसका इम्पैक्ट हमारी यही देख रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही लो होती जा रही है।
और हम एक डेवलपमेंट की जगह जो है ना अंडर डेवलपमेंट में होते जा रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड में जा रहे हैं। काबू डाल कैसे, इन चीज़ों पर काबू कैसे किया जा सकता है? देखिए इन चीज़ों पर सबसे पहले तो आपको अपने जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, इसे ख़त्म करना होगी। और वो कैसे ख़त्म होगी कि आप जो है आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे टैक्सेस लगाने होंगे ज़्यादा, उनके जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपने उन्हें फ्री पेट्रोल दिया हुआ है, इतनी गाड़ियाँ दी हुई हैं, उनको जो है आपने ख़त्म करना होगा। और ये सारी जो आपके प्रेफरेंसेस हैं ये आपने गरीब को देना होगा। और गरीब उससे का हक गरीब तक पहुँचे। हाँ, गरीब का हक गरीब तक ऐसे ही पहुंचेगा कि आप अमीर को कम दें और गरीब को ज़्यादा दें। आप बेहतर यही है कि जो कम्युनिज्म सिस्टम है जो कि चाइना ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, आप उसको अडॉप्ट करें कि सब कमाएं, गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे होल द नेशन। तो वो ये एक अच्छा सिस्टम हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला। दूसरों को दुआ के लिए, लेकिन अपने लिए भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।